जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। 2 बार पशुपति व्रत कर लिए आपने, ये कर लिया आपने, प्रदोष कर लिया आपने, सोमवार कर लिया आपने, सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करे, तो उससे शिव कथा कहती है, जो महापुराण की कथा कहती है महाराज, भगवान ओघड़दानी शंकर स्वयं आद्य शक्ति जगदम्बा से कहते हैं कि जगदम्बा तू क्या चाहती है बोल। तो जगत जननी जगदम्बा कहती है कि जहां मैं हूं वहां शंकर है, ये आपने कह दिया, पर जहां शंकर है वहां पार्वती का होना जरूरी है। उसके लिए सिद्ध करने के लिए एक स्थान ऐसा बनाया जाए जहां पर शंकर विराजमान है और शंकर के साथ पार्वती विराजमान है। तो शिव जी ने कहा, पार्वती उसके लिए मैं तुझे एक सुंदर कलश का निर्माण कर देता हूं। और आप लोगों को तो आज बहुत बहुत भगवान ने कृपा करी है, जो आप पहले दिन ही कलश स्थापना होती है और पहले दिन ही आपको ये ज्ञान हो जाए कि बच्चे पूछे कि कलश क्यों रखा जाता है, कलश के ऊपर आम के पत्ते क्यों लगाए जाते हैं, कलश के ऊपर नारियल क्यों रखा जाता है, कलश के ऊपर 9 बार मोली क्यों बांधी जाती है, मोली मतलब लच्छा नाड़ा 9 बार क्यों लपेटा जाता है नारियल के ऊपर, कलश के ऊपर जब रखते हैं। कलश के ऊपर जब जब श्रीफल रखाता है, नारियल रखाता है, तो उस पर 5 बार 7 बार मोली नहीं लपेटी जाएगी, तो 9 ही बार लपेटी जाएगी। 5 या 7 बार लपेटते हैं तो कहते हैं कि लक्ष्मी की छिन्नता होती है, और वो 9 बार लपेटी जाती है तो भरपूर लक्ष्मी का भंडार भरती है। क्यों क्यों कहते हैं? भगवान कुंभ का निर्माण कर रहे हैं, भगवान कलश का निर्माण कर रहे हैं, और भगवान स्वयं ब्रह्मदेव कर रहे हैं कि आप ऐसा निर्माण कर दो जिसमें 33 कोटि देवता स्वतः विराजमान हो जाए। तो भगवान ने उस कलश का निर्माण कर दिया। अब कलश का निर्माण करा तो स्वयं भगवान ब्रह्मदेव बोले, प्रभु इस कलश के अंदर मेरा स्थान कहां है? कलश का जो मुख होता है, उस मुख पर भगवान विष्णु का स्थान होता है। किसका स्थान है? भगवान विष्णु का। थोड़ा सा नीचे आओगे, जहां से कलश का मुख दबा हुआ होता है, वह जगह भगवान स्वयं शिव की होती है। किसकी जगह है? भगवान शंकर की। कलश का अग्रभाग, नीचे का भाग जहां से फैला हुआ होता है, वहां ब्रह्मा का आधिपत्य स्थापित होता है। फिर कलश का जो नीचे का भाग होता है, वो भगवान शिव और शक्ति का स्थान होता है। कलश के बाहरी भाग में, जहां पर बाहर का हिस्सा होता है, उस कलश के बाहरी भाग में 33 कोटि देवताओं को भगवान शंकर ने लाकर विराजमान किया होता है। महाराज भगवान शंकर 33 कोटि देवताओं को निमंत्रण देकर उस कलश में विराजमान कर दिया। कितना सुंदर लिखा है देवी भागवत के अंदर कि जहां कलश की स्थापना होती है, उस जगह पर किसी देवताओं को बुलाने की जरूरत नहीं होती। 33 कोटि देवता उस जगह पर स्वतः विराजमान हो जाते हैं। स्वयं 33 कोटि देवता स्वयं वहां विराजमान। जिस व्यक्ति का कोई कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, कोई कार्य अटक गया है, मिलन नहीं हो रहा है, कोई अदालत तक में बात पहुंच गई है और मालूम पड़े संबंध टूटने वाला है, लग रहा है कि ये ससुराल वाले नहीं रख रहे, या लग रहा है कि ये संबंध हमारा खराब होने वाला है, उस व्यक्ति को ये व्रत 9 दिन के धारण कर लेना चाहिए, जो माता जानकी जी ने वाल्मीकि बाबा से पूछ कर करा था, जो माता सीता जी ने वाल्मीकि बाबा से पूछ कर करा था। तो वाल्मीकि बाबा ने कहा, जानकी ऐ सीते सुनो, एक व्रत है, एक उपवास है, एक व्रत है, एक साधना है, अगर वो तुम कर लोगी 9 दिन तक, तो ये पक्का है कि तुम्हारे पति का दर्शन तुम्हें हो जाएगा, और तुम्हारे पुत्रों को भी तुम्हारे पति का दर्शन हो जाएगा, उनके पिता का दर्शन। ठीक है, क्या उपाय? कहा शिव मंदिर में जाइए, पहले दिन 9 फूल कमल के हो, जो मिल जाए, परंतु एक जैसे फूल होना चाहिए। ये नहीं कि आज तुमने गुलाब का चढ़ाया, कल कमल का चढ़ा दिया, परसों गेंदा का चढ़ा दिया, नरसों चमेली का चढ़ा दिया।
फिर रात रानी का चढ़ा दिया, ऐसे फूल ना चढ़ाए। एक जैसे फूल 9 दिवस तक। सीते, हे जानकी, हे पुत्री, शिव मंदिर में जाकर अपने पति का स्मरण कर कर, कार्य का स्मरण कर कर 9 फूल प्रथम दिन घी का दिया लगाकर आप भगवान शंकर को कामना कर कर समर्पित करती हो। दूसरे दिन वही फूल दुगने हो जाना चाहिए 18। तीसरे दिन फिर 9 जोड़ लो 27, फिर 9 जोड़ लो, फिर 9 जोड़ लो, जोड़ते जोड़ते 90 दिन 81, कितने हो गए? ऐसे पुष्प शंकर भगवान को समर्पित करना। 10वां दिन होगा, पुत्री शिव कृपा करेंगे और तुम्हें अपने पति का दर्शन जरूर होगा। कर सकती हो? सीता जी बोली कर तो लूंगी, पर दिक्कत एक है। क्या? इतने में फूल चढ़ाऊं और फूल नहीं मिले तो? इतने में वहीं पर लव खड़ा हुआ था। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आपका बहुत ही स्वागत है हमारे चैनल लाइफ स्टोरी में। दर्शकों, नवरात्रि में 9 पुष्प बहुत ही विशेष महत्व माना जाता है। यदि आप इस उपाय को करना चाहते हैं तो ध्यान दीजिएगा दर्शकों, आप इस उपाय को जरूर निश्चित तौर पर करिए, क्योंकि अगर आपके घर में कलेश है, शादी विवाह कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या आपकी ऐसी कोई विशेष मनोकामना है तो आप प्लीज इस उपाय को जरूर करिएगा। इस उपाय को आपको नवरात्रि के पहले दिन से ही करना है। अगर आप किसी कारणवश आप यह उपाय पहले दिन से नहीं शुरू कर पा रहे हैं तो भी आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि 2 दिन या 3 दिन आपका निकल गया है नवरात्रि में। वैसे तो इस उपाय को पहले दिन से किया जाता है, लेकिन मान लीजिए किसी कारणवश आपका 1-2 दिन निकल गया या मिस कर गई, जैसे आप मासिक भी आ जाती हैं तो इस दौरान भी नहीं पूजा किया जाता है, तो 2-3 दिन निकलने के बाद भी आप इस उपाय को जरूर करें। पहले और दूसरे दिन का जो पुष्प आपने नहीं किया है उसे भी जोड़कर ही यह उपाय जरूर करिएगा। आइए जानते हैं कि यह उपाय आपको किस तरह करना है। तो यहाँ पे आपको 9 पुष्प लेना है। याद रखिएगा, इस उपाय को आपको घर पास कहीं भी जो महादेव जी का मंदिर हो वहीं पे यह उपाय करना है। पहले दिन आपको भगवान शिवलिंग पर 9 पुष्प समर्पित करें। दूसरे दिन 18 पुष्प समर्पित करना है शिवलिंग पर। पहले और दूसरे दिन 9-9 पुष्प लेना है। जब इसे आप जोड़ेंगे तो 18 पुष्प आपका हो गया। इसके बाद तीसरे दिन यानी कि आपको 27 पुष्प प्रदोष काल में समर्पित करना है। चौथे दिन आपको समर्पित करना है 36 पुष्प। इस तरह से आपको 9-9 पुष्प जोड़ते जाइएगा, यानी कि हर दिन आपको 9 पुष्प चढ़ाना है। 5वें दिन अगर आप 9 पुष्प चढ़ाएंगे तो आपका 45 हो जाएगा। 6ठे दिन आपका 54 पुष्प होगा और 7वें दिन आपका 63 पुष्प होगा। 8वें दिन आपका 72 पुष्प होगा और 9वें दिन 81 पुष्प होगा। इस तरह आपको लगातार 9 दिन तक 9-9 पुष्प शिवलिंग पर अर्पित करना है। जो पुष्प आपको आसानी से मिल जाए उसी पुष्प से करिएगा। याद रखिएगा, जो पुष्प आपने पहले दिन चढ़ाए वही पुष्प आपको 9 दिन तक पुष्प चढ़ाना है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में एक बार श्रद्धा पूर्वक ओम नमः शिवाय और जय माता दी अवश्य लिखें अगर आप भगवान शिव और माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। जय माता दी।